इसकी अलजेब्रा की आपकी पहली क्लास बहुत बेसिक से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। हमने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। इस फॉर्मूले से हम क्या क्या चीज़ देख पाएंगे, आइए देखते हैं। पहली चीज़ मैंने कहा, किन्हीं भी दो चीज़ का जब प्रोडक्ट करेंगे और उनका बेस सेम है, मैं हिंदी भाषी छात्रों के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर जिनका आधार सेम है और उनकी पावर कुछ भी हो तो वो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने देखा a प्लस बी की पावर 2। अब हमें इसको प्रूव करना है कि इसका फॉर्मूला आएगा क्या। तो हम एक एक टर्म को उठाएंगे और दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैंने कहा अगर a को मैं a से गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो हो जाएगा a स्क्वायर। मैंने कहा इसी a को b से मल्टीप्लाई करूं, इंग्लिश के लिए गुणा करूं हिंदी के लिए, तो हमारा आएगा ab। मैंने कहा मैं इसी b को a से मल्टीप्लाई करूं, आपने कहा आएगा ab, और इसी b को b से करूं तो आपका आ जाएगा b स्क्वायर, राइट। अब आपने कहा सर लाइक टर्म मतलब सजातीय पद हिंदी में बोलते हैं कि उनके बाहर कांस्टेंट कुछ भी हो, अचर पद कुछ भी हो, मगर जो हमारा पीछे का टर्म है वो बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो मैंने कहा बेटा ab और ab, आपने कहा 2ab, फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी छोटे से फॉर्मूले से कैसी कैसी चीज़ें एग्जामिनर निकाल सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। आपने अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। तो मैंने कहा कि आप जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपसे कभी भी अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा अगर किसी का आधार सेम है, पावर कुछ भी है, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए घात कुछ भी है, तो वो सम हो जाएगी। मैंने कहा ये 1 और 1 सम हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। हमने चीज़ें लिख दी। हमने कहा a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, गुणा करेंगे आपके लिए, a को b से करेंगे तो ab, b को a से करेंगे तो ab, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। हमने कहा ab और ab जुड़ गया, हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जो पक्षांतर समझते हैं उनके लिए पक्षांतर, और जो ट्रांसपोज समझते हैं वो ट्रांसपोज। इसको इधर भेज दिया तो जो हमारा प्लस 2ab था इधर गया तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि इसका यूज हम बहुत सारी जगह करेंगे। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जो आप खुद से नोट्स बनाते हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते नहीं, आप पीडीएफ कंपाइल करके रखते हैं। मैं इस पर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कई बार एसएससी या कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अलजेब्रा में। मैं दिखाता हूँ कि कैसे उसका व्यू चेंज करें। आप पढ़ लेते हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। मैं वैल्यू पूछता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप कहते हो कि के स्क्वायर माइनस 2, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दें, 16 माइनस 2 आपका 14 आ गया। बहुत शानदार। मैं कहता हूँ ये आया कहाँ से, तो बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। मैंने बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैं दिखाऊंगा कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से सेट कर सकता है। मैंने बोला 4। आपने कहा दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, हिंदी मीडियम के लिए वर्ग करने पर दोनों पक्षों का। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे, अभी हमने तुरंत इस फॉर्मूले को पढ़ा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। हम जब इसको ओपन करेंगे तो आप कहेंगे पहले का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2, और जब भी कोई नंबर अपने उल्टे या इंग्लिश में बोले रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा कट के 1 आता है। तो हमने एक चीज़ देखा कि x को जब हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2। अभी भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो अभी भी इसमें एक चेंज कर सकता है। मैं दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछ सकता है, मैं वो सारी तरीके आपको बताऊंगा। मैंने बोला कि आप इसको यही रखें, 1 माइनस एक्स को इधर भेज दें। अब आप कहाँ सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने कहा अगर x इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स है
तो आप बताएं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², की तो कहेंगे आप पेपर टफ आ गया, पैटर्न चेंज हो गया। मगर हमने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल सी चीज चेंज की, x माइनस 1/x को इधर कर दिया। आपने देखा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, क्वेश्चन चेंज हो गया। आपको अपना पैटर्न याद रखना है कि अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। आपने कहा -1/x उधर जाएगा, तो फिर से वही हमें मिल गया x + 1/x4। चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल सकता है एग्जामिनर, चीज़ें कभी नहीं बदल सकता। चीज़ें आज भी वही हैं और आज से 50 साल बाद भी वही रही। मैंने कहा अब इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से चेंज कर सकता है। आपको मैं सारे व्यू दिखाऊंगा और आप कर ले जाओगे। मैंने कहा x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² + 1/x। मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए LCM ले लिया और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए लासा ले लिया। मैं सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बोला अब क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए तिर्यक गुणा, तो आगे x² + 1 = 4x। आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा x² - 4x + 1 = 0। क्या समझ आया? एग्जामिनर यहां से जो आजकल पैटर्न पे क्वेश्चन सेट करने लगा है, लिख देता है x² - 4x + 1 = 0। अब आप बताइए x² + 1/x²। कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और हमने किया कुछ नहीं, चीज़ों को वही कर दिया चेंज। अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे, बहुत सावधानी से हम सुनते हैं। x को पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे या भाग कर देंगे। मैं दिखाता हूँ यहाँ से, जहाँ से मैं आपको यहाँ पे लाया और यहाँ से जहाँ पे ले जाना है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से वहाँ पे कैसे आएंगे, क्योंकि अगर हमें x² + 1/x² बेटा चाहिए तो एक चीज़ हमें क्लियर है कि x + 1/x हर हाल में पता होना चाहिए। अब मैं इस एक्सप्रेशन से कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा देखता हूँ। चीज़ें आप बहुत धीरे धीरे देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने कहा x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ आगे x - 4 + 1/x = 0। आप ये देख पा रहे हैं x + 1/x = 4। आपको एक बहुत बेहतरीन बात समझ में आई कि एक छोटे से a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ तक यूज कर सकते हैं। मैंने फिर से बताया, अगर x + 1/x दिया है = 4, मैं हिंदी भी यूज करता रहूँगा। x + 1/x = 4 दिया, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। मैंने कहा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तिर्यक गुणा कर लीजिए। मैंने कर लिया। मैंने देखा कि 1 को जब मैंने x² से किया तो x² मिला बेटा, जब मैंने 1 को 1 से किया तो 1 मिला, मैंने 4 को x से किया तो 4x मिला। मैं 4x को उधर ले गया, x² - 4x + 1 0। एग्जामिनर अब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के तरीके बदल रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा। आपने देखा कि x + 1/x मैंने x से डिवाइड कर दिया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने भाग कर दिया, तो x² x, 4x/x 4 और +1/x। एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ गया, x + 1/x = 4। तो आप, मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी आप एक एक चीज समझते चलें और नोट करते चलें, क्वेश्चन आपके खुद ब खुद लगेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो हम बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं और बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी, मैंने कहा a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा a - b दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे। मैं कहूँगा बारी बारी से करते हैं। a को जब हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमने ये पाया कि a² आया। मैंने a को -b से किया तो हमने देखा -ab है। जिन बच्चों को ये भी नहीं समझ आया, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 2 नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं और एक प्लस है एक माइनस है, मतलब गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आएगा। -b को हमने जब a से किया तो फिर आया -ab, और माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो हो गया हमारा +b²। आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। a² माइनस का, हमने कहा जब दोनों चिन्ह ऋण हो या माइनस हो तो ऐड हो जाता है, हमने ऐड कर दिया 1 और 1 2, और ab तो लिख ही देंगे। जब भी साइन हमारा माइनस हो तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों माइनस ऐड कर देंगे और माइनस का साइन लग जाएगा +b²। ये फॉर्मूले आप बहुत पहले से जान रहे होंगे। मैंने बोला a - b का होल स्क्वायर, हम दिखाएंगे कि क्वेश्चन बनते यहीं से और हमको नए लगते हैं।
अब आप कहेंगे सर जैसे आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर को इधर रोका और 2ab को आप उधर ले गए थे, तो आप इसको भी ले जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ले जा सकता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये -2ab अगर इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एक चीज बहुत अच्छी से समझ में आई होगी जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकाल रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमने निकाला था तो भी हमें इधर यही मिला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला तब भी हमें यही मिला। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे हमें डिफरेंस दिखा, अंतर दिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। वहां पे मैं के स्क्वायर माइनस 2 किताबों में मिलता है और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 2, तो उसका रीजन क्या था वो मैंने दिया। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी बात को समझाते हैं और आप देखेंगे कैसे। चीजें आप नोट करते चलिएगा, आपके लिए अलजबरा बहुत आसान हो जाएगी। मैंने बोला क्वेश्चन ये था कि x माइनस 1/x आपका 4 दिया, मैं 4 ही ले रहा हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप चीज़ें रटे रखते हैं, आप कहते हैं x कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ये आप कर देते हैं। मैंने कहा आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। आपने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2a पहला टर्म है हमारा, x b दूसरा टर्म है 1/x इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि मैथ में कोई भी ऑपरेशन दोनों तरफ करते हैं, 16 आ गया। आपने x से x को कट कर दिया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, 16 प्लस 2 आपका आ गया 18। अब आपको समझ आया होगा क्यों वहाँ पे 2 ऐड करते हैं, वहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, यहाँ पे 2 ऐड क्यों करते हैं, वहाँ पे 2 जोड़ते क्यों हैं, यहाँ पर 2 घटाते क्यों हैं। अब फिर वही बात मैं करूँगा, अगर x माइनस 1/x दे तो इससे दूसरा क्वेश्चन कैसे कर सकता है, कर सकता है x माइनस 1/x इक्वल टू 4। इसको जब चेंज कर देगा तो दे देगा x इक्वल टू 4 प्लस 1/x। आप कहेंगे अच्छा अब इससे कैसे निकालें, फिर आप इसको इधर ले जाएंगे, क्या वही चीज़ दिख पा रही है जो मैंने दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज मैं इसमें यह देखूंगा, इसी को फिर क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा एक्स स्क्वायर गुणा कर रहा हूं मैं माइनस 1/x इक्वल टू 4। मैंने एक चीज देखी कि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x। तो अब एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा -4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि कैसे x माइनस 1/x निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया, एक एक चीज में करके बताऊंगा, आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने कहा x से सर डिवाइड करने को आपने बोला, मैंने कहा बिल्कुल, आप x से जब डिवाइड करते हैं तो आप लिख लीजिए x। पहली बार मैं बताए दे रहा हूं, जब भी बेस सेम हो या आधार सेम हो या सेम चीज लिखी हो या समान चीज लिखी हो, तो न्यूमरेटर का जो पावर होता है, अंश की जो पावर होती है, उससे डिनोमिनेटर की पावर, हर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसकी पावर 1 है बेटा, इसकी 2 है, तो 2 माइनस 1 आपने कहा 1। मैंने कहा x से x कैंसिल हो गया, आपने कहा x माइनस 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहां पे क्या हो गया, -1/x इक्वल टू 0। अब आप इसको रोकेंगे, x माइनस 1/x और -4 को उधर भेजेंगे, आपको वही वैल्यू मिल गई। तो हमें एक चीज समझ में आई, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो हमें पता होना चाहिए x माइनस 1/x। अगर हमसे कभी एक्स स्क्वायर, यहाँ x प्लस 1/x, अगर हमसे कभी ये पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए x माइनस 1/x। आपको मैं आइडेंटिटी के साथ वहाँ पे ले जा पा रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। मैंने एक चीज़, आइडेंटिटी आपने दोनों पढ़ ली, कुछ चीज़ें दोनों से डिराइव होती हैं, मैं दिखाता हूँ। मैं दोनों आइडेंटिटी को आपको डिराइव करके दिखाया, व्युत्पत्ति करके दिखाई। मैं बोल रहा हूँ आप दोनों को जोड़ देते हैं, आपको भी यूज़ दिखाता हूँ।
तो आपने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जोड़ दीजिए सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा जोड़ देता हूँ। तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता पाओगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा जब चीज़ें समान हो या सेम हो और साइन जो है चेंज हो, चिन्ह चेंज हो तो कट जाएंगे। आपने कहा सर में ए स्क्वायर 2 बार है तो क्या 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। सजातीय पद और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लाइक टर्म का ये सीन है, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया 2 और आपको एक रिजल्ट मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको मैं इसका छोटा सा यूज़ दिखाता हूँ। मैं नंबर छोटे लिखूंगा तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे, बड़े कर दूंगा तो रिजल्ट से ही बता पाओगे। जैसे मैंने कहा 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 50 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आपने कहा ए की जगह सर आपने 50 लिया, बी की जगह आपने 7 लिया। मैंने कहा आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे क्योंकि आप डिराइव कर चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें नहीं करना आप कुछ एडवर्ट आइडेंटिटी खोलनी, हमको बेसिक से वो रिजल्ट अपने लिए तैयार करने कि हम वहाँ पे टाइम बचा पाए। हमें ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हमने एक चीज़ देखी कि 2 हमारा रखा हुआ है वैसे का वैसा है, a स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। क्या आपके लिए चीज़ें आसान होगी? कि वो आसान था, आप पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते तो काफ़ी चीज़ें लेंदी हो जाती। मैं एक दूसरा रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आप चीज़ों को मेरे साथ नोट करते रहें और ना हो तो पीछे करके आप देख लेंगे, आपका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा रिजल्ट माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने कहा सर अभी तो आपने किया, मैंने जो प्रूव किया वो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किया। चीज़ें बनने कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आप नहीं पहुँचते। मैंने कहा अब इसको ओपन करेंगे, आप कहेंगे बहुत शानदार तरीके से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा इसके बाहर माइनस लगा रहेगा, समझ लीजिए दुश्मन है, सबके साइन चेंज कर देता है, जो पॉजिटिव है उनको भी निगेटिव कर देगा। तो मैंने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं बनना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बेस से आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की भी बातें बताई। मैं इस चीज़ को जब ओपन करूँगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बात आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माइनस साइन कभी भी, ऋण चिन्ह कभी भी किसी भी ब्रैकेट में अगर गुणा या मल्टीप्लाई हो, दोनों एक ही चीज़ है, तो साइन चेंज कर देगा। कुछ भी लगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने कहा a स्क्वायर प्लस है, आपने कहा माइनस हो जाएगा। मैंने कहा बी स्क्वायर प्लस है, आपने कहा माइनस हो जाएगा। हमने कहा माइनस 2ab, आपने कहा प्लस 2ab हो जाएगा। समझ के आया हमें कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि अगर अपोजिट साइन है, चीज़ें सेम है, चिन्ह अगर विपरीत हैं और हमारे चीज़ें सेम है तो वो कट जाएगा। रिजल्ट क्या मिला? 2ab प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो अभी इसका भी रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे लिख देते 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 50 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आपने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा सर, आपने बता दिया 4a इंटू बी। तो आपको ये तरीका आसान लगा। कहाँ आपको ट्रिक व्रिक लगानी पड़ रही है कि आप इसमें ओपन करना चाहेंगे। इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। जिस दिन आपने एग्जामिनर के माइंड से सोचना स्टार्ट किया उस दिन आपकी मैथ आसान हो गई। मैंने कहा कुछ ना करो बेटा, यहाँ 50 इंटू 7 भी लिख दो, क्वेश्चन और टिपिकल बन गया। तो आपको मुद्दे की बात समझ में आनी चाहिए कि ऊपर 4ab था, नीचे ab से डिवाइड कर दूंगा तो ab अपने घर चला जाएगा और आपका बचेगा क्या 4। यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab तो हमेशा 4 आएगा। कितनी बेहतरीन रिजल्ट। डायरेक्ट आप इतनी बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 लिख सकते हो। जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, नहीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको लिख सकते हो। अब मैं आता हूँ ऐसे फॉर्मूले पे
जो जब से आप पढ़ रहे हैं और जब तक पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, देखने में बहुत छोटा लगता है मगर उसके काम बहुत अच्छे अच्छे। मैंने बोला आपने सुना होगा a प्लस बी ए माइनस बी। मैं कहूँगा इसका भी मैं फार्मूला मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। आपने कहा a को a से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर। मैंने कहा a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab। मैंने बोला b को आप a से करेंगे तो ab और b को b से करेंगे तो माइनस b स्क्वायर। चीज़ें निकल के क्या आई, ab से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। अगर आप मेरी पुरानी चीज़ें देख रहे होंगे तो अभी मैं उसका यूज करूँगा। ये फार्मूला आपको देखने में बहुत आसान लगा होगा मगर इसके काम बहुत खतरनाक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप यहाँ तक मेरी बात समझ पाए होंगे। मैंने कहा a प्लस बी ए माइनस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, गुणा करूँ, तो a से गुणा होगा a स्क्वायर, a b से होगा माइनस ए बी, b a से होगा ए बी, b माइनस बी से होगा माइनस बी स्क्वायर। चीज़ें कट के हमें मिली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला a माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को आप समझ गए होंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा अब आप वैल्यू बताओ a की पावर 4 और b की पावर 4 की। आपने कहा ये कैसे निकालेंगे? हमने कहा ऐसे निकालेंगे कि इसको लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे b स्क्वायर का स्क्वायर। आपने कहा, मैंने कहा इसको a समझ लो तो क्या बोलता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारा a प्लस बी हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, मैंने बोला a माइनस बी, तो a आपने इसको माना है तो a b इसको माना है माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a की पावर b की फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप और इलोंगेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको रिजल्ट याद करा था। कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप अलजेब्रा में ना कर पाए। मैंने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप तुरंत बोलोगे सर अभी आपने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसकी एक और वैल्यू लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको बुक में मिलते जरूर हैं मगर डिराइव कैसे में ये आपको नहीं पता। यहां तक आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस 2ab करेंगे तो 2 कट जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस 2ab आएगा जो इसके साथ कट जाएगा। क्या आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दी? तो आप इतने तरीकों से सोच सकते हैं। मैंने बोला एक चीज़ में दोनों में से ऑप्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे। मुझे पहला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखता हूँ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन इतनी चीज़ें करने के बाद। a प्लस बी ए माइनस बी। क्या आपको पूरे सवाल में कोई भी ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका ध्यान रखा जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा अभी मैंने पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा सर पावर 4 को आपने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। हमने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है तो मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने कहा अभी तुरंत जस्ट पहले मैंने पढ़ाया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया, इसको एज इट इज लिखा। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा a प्लस बी ए माइनस बी और हमने चीज़ें लिख दी। मैं आपको एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से और बताऊंगा जो आज का लास्ट रिजल्ट होगा कि आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पूछ लेता, बता ले जाते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखना मैं कितने रिजल्ट निकाल दूंगा सिर्फ दो फॉर्मूलों से। सिर्फ आइडेंटिटी में कितनी चीज़ें छिपी हुई हैं अलजेब्रा में। मैंने बोला इसका स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, या हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपने ले लिया तो ये हो गया a माइनस बी। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसका यूज क्वाड्रेटिक में भी कर पाएंगे जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे 2ab। आपने कहा सर क्या आप इसके अंदर भी कोई चेंज करेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल करूँगा। इसकी हमने दो चीज़ें पढ़ रखी थी, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखेंगे। a माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस का 2ab पहले से दिया हुआ है तो हमारा ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। डायरेक्ट आप a माइनस बी की वैल्यू बता सकते हो।
अगर आपके दिमाग में हो सर हम ये नहीं रखेंगे, हम दूसरी वैल्यू रखेंगे, आप दूसरी रख लीजिए। आपने कहा ए स्क्वायर, आपने कहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, तो बात चीज़ वही आ गई, ए माइनस बी। ठीक है, तो आप इसमें ये रखेंगे। समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने आज कुछ आइडेंटिटीज़ बताई और आपको बताया, आप इन आइडेंटिटीज़ को बार बार रिपीट करके देखोगे, अपनी कॉपी में नोट करोगे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं और बनाएंगे। जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।